नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को। ठीक है, इस वीडियोस के इंटरनली हम टोटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसके इंटरनली हम बॉटनी वाले सेशंस और जूलॉजी वाले दोनों सेशंस को डिस्कस करेंगे। ये नीट 2024 का रियल क्वेश्चंस पेपर है, जिसका क्यूआर कोड यहाँ पे देखा जाए तो R6 है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटनी वाले सेशंस को। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि बॉटनी का जो सेशन होता है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट में आता है। ठीक है क्वेश्चन। अब सेक्शन ए वाले पार्ट में 101 से लेकर के 135 तक क्वेश्चन होता है, और सेक्शन बी वाले पार्ट में हमारा 136 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन होता है। फिर जूलॉजी वाला पार्ट आता है, फिर उसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बॉटनी वाले सेक्शंस को फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है देयर आर रिगार्डेड एज अ मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस आपको पता है कि 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस, दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, तीसरा एलियन स्पीसीज, और चौथा होता है कोएक्सटिंक्शंस। तो एलियन स्पीसीज तो दिया नहीं है, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मेजर कॉज मतलब कि कौन कौन से है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, कोएक्सटिंक्शन हो जाएगा, म्यूटेशन तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस इज द राइट आंसर्स, एंड माइग्रेशन इज रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे ए, बी एंड डी हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज करना है, तो यहाँ पे ए, बी एंड डी ओनली, मतलब कि 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। अब फंगी के क्राइटेरियन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फंगी के क्लासिफिकेशंस के इंटरनली मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, एंड लास्ट में फिर यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम होता है। लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, क्योंकि फंगी कहा जा रहा है, फंगी के क्लासिफिकेशंस। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसका राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड। ठीक है, मतलब कि वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, एंड व्हाट टाइप ऑफ द फिनोटाइप इज द एक्सपेक्टेड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, सॉरी प्रोजेनी। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। रेड फ्लावर के साथ साथ यहाँ पे पिंक फ्लावर, 2 रेड फ्लावर बनेंगे और 2 पिंक फ्लावर बनेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मतलब कि इसके रिगार्डिंग भी सही हो सकता था, बट यहाँ व्हाइट के कारण ये गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है आउट वन पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर एलिल्स डू नॉट शो, नहीं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एलिल्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशंस एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपियर्ड इन सच F2 जनरेशंस। तो F2 जनरेशंस में डू होना चाहिए था, यहाँ डू नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सो ये भी राइट आंसर्स नहीं है, मतलब कि राइट आंसर्स ये हो गया, ये गलत है। दूसरा है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर इन द नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन ये भी सही है और ये भी, मतलब कि करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना था, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, बी वाला आंसर ही गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next questions is tropical region so greatest level of species richness because। अब यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रीजन्स बताना है, ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ द स्पेसिस डाइवर्सिटी का, रिचनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्स रिलेटिवली डिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हेंस मोर टाइम वॉज अवेलेबल फॉर द स्पेसिस डाइवर्सिटी। ठीक है, सॉरी डाइवर्सिफिकेशंस। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही का आसार है। दूसरा है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट इज मोर सीजनल, नहीं यहाँ पे लेस सीजनल होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर है मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, सही बात है। उसके बाद कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीच एंड niche and the specializations, this is also correct options। tropical environment are constant and the predictable, this is also correct। मतलब कि the right answer is A, C, D and E, मतलब कि correct options यहाँ पे A, C, D and E only।
अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है ये तो बिल्कुल फिगर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे है इन द फॉलोइंग फिगर इन द गिवन फिगर एंड विच कंपोनेंट हैज़ थीन आउटर वॉल एंड द हाईली थिक इनर वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर जो कि क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे थिक वॉल आपको चूज़ करना है, मतलब कि थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकनिक इनर वॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो ऑप्शंस है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को फैक्टर्स ऑफ द एंजाइम कार्बोहाइड्रेट कार्बो पेप्टाइडेज। द राइट आंसर इज हीम इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। एक है क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजुअल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैक्टोटीन स्टेज। बिल्कुल सही बात है, जो कि लैक्टोटीन के अकॉर्डिंग होता है, जो कि मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में द बिगिनिंग ऑफ डिप्लॉयड स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशंस ऑफ साइनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर एंड बेस द पोजीशंस ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड रोसियम एंड रिस्पेक्ट विद द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर। अब दो फिगर आपको दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको होता है। तो दोनों का दोनों पेडिगाइनस है, सॉरी हाँ दोनों का दोनों पेडिगाइनस है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों पेडिगाइनस है, दोनों के फ्लावर जो हैं वो थोड़े छोटे बड़े हैं, बट दोनों में पेडिगाइनस का ही रिलेशंस है। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का कहा गया यहाँ पे। जैसे कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, अब दोनों में से आपको मैचिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट कहा जा रहा है 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, तो ये किसके लिए होता है? 2 और मोर कहने का मतलब कि अधिकतम, तो एलील्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना है यहाँ पे क्रॉस F1 एंड प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। द राइट आंसर इज यहाँ पे प्लॉइडी। ओके, अगेन फिर क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट। द राइट आंसर इज सी कहने का मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। क्या क्या चीज़? बैक क्रॉस। ठीक है, और इसी को फिर एक और क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन द प्लांट, द राइट आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा प्लॉइडी। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशंस ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम की बात की गई, एंड फ्रॉम फुली डेवलप इन द पैरेन्काइमा सेल इज द एग्जांपल ऑफ डी डिफ्रेंशिएशंस कहलाता है, जो कि नीट 2023 में भी आया होता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? द राइट आंसर इज धतूरा। धतूरा इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हिंट सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूलर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर, जो कि राइट आंसर्स होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शंस के लिए आपको चूज़ करना है। तो फर्स्टली लाइट लिखा हुआ है, तो लाइट रिएक्शन में होगा। क्लोरोफिल भी उसी के इंटरनली काम आता है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए आपको CO2 भी चाहिए, NADPH भी चाहिए, और यहाँ पे फिर ATP की भी ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे C, D एंड E इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है और बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइप का था। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में आपको चूज़ करना है कौन सा गलत है कौन सा सही। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है BT टॉक्सिन्स आर insect group specific and coded by the gene CRY1AC। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है BT टॉक्सिन एग्जिस्टेड एंड इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बी एंथ्रोजेनेसिस, मतलब कि बैसिलस थ्रोजेनेसिस, एंड हाउएवर आफ्टर द इंजेशंस बाय द इंसेक्ट in the inactive proteins and covered into the forms of acidic pH to the insect gut। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ वल्चर पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि ये वाला आपको NCERT का ही लाइन है, NCERT में दिया गया है, जिसमें K का वैल्यू बताना है। तो K का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैपेसिटी ऑफ
द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये बिल्कुल ही मतलब कि मैंने बहुत ही अच्छे से करवा रखा था, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैनल पे, है ना, एग्ज़ाम्स के पहले भी मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उससे बहुत सारा हेल्प आपको मिला होगा, आई होप सो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द टाइप ऑफ कंजर्वेशंस इन विच द थ्रेड स्पेसीज आर टेकन आउट फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर then can be the placed in the specifics where can be the protected and given species care is called diversity loss। मतलब कि यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वैसा संरक्षण करना है जो कि मतलब कि अपने नेटिव प्लेस पे नहीं, कहीं और ले जाके उसको संरक्षण करना है। टेकन आउट फ्रॉम द मतलब किसी और जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सीटू तो होता है कि अपने नेटिव प्लेस पे ही संरक्षण देना, तो इन सीटू, लेकिन एक्स सीटू ऑप्शन रहना चाहिए था, नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्वेशन को लगाएंगे, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज द ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो यहाँ पे पॉलीमरेज इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मतलब कि स्पिंडल फाइबर अभी जस्ट मैंने अपने मतलब कि इस चैनल पे पोस्ट किया था, मतलब कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन आया हुआ है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर इन द क्रोमोसोम ड्यूरिंग तो राइट आंसर मेटाफेज हो जाएगा, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जो कि फिगर बेस्ड है। यहाँ पे आपको पूछा गया क्या है, देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर। मतलब कि फिगर दिया गया है विच इज़ डिस्टिंक्ट इन द फ्रॉम रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे सीड जर्मिनेट होता है, सीड मतलब कहाँ से आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो पोर्स है और ये सब जो पोर्स है वो तो एक अलग इंटरनली पोर्स है, लेकिन जहाँ ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है सी वाला पार्ट, यहीं पे सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फिर से मिल गया हमें। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रिकॉग्नाइजेशंस इन डीएनए एंड दोज आर इन रिस्पेक्ट टू द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इंड, ठीक है। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम से लेकर के डाउन स्ट्रीम, मतलब कि सबसे पहले प्रोमोटर आएगा, फिर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, मतलब कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? The right answer is 3 mole of the ATP and 3 mole of the NADPH, ठीक है। तो right answer is the 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कैलेनकाइमा इज द डेड सेल। तो बिल्कुल ही ये ऑप्शन जो है ये गलत कहा जा रहा है, क्योंकि कैलेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल होता ही नहीं है, ये भी डेड सेल ही होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है गाइनोसियम लैक सेल, मतलब कि सॉरी यहाँ पे जाइलम एंड वेसल्स बट द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड वेसल्स इज करेक्टराइड इन द एंजियोस्पर्म। तो ये ऑप्शन जो है ये सही कहा जा रहा है, मतलब कि राइट आंसर 3 हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स व सेकंड इज ट्रू। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। सो ऑक्सिन इज यूज टू द गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स एंड बट नो डैमेज इन द कॉज ऑफ ग्रास एंड द राइट आंसर इज टू प्रोमोट मतलब कि मैच्योर लीव्स ओनली, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है ये बिल्कुल ही सिंपल है, कैसे। तो इन द प्लांट एंड ब्लैक सीड कलर, मतलब कि BB एंड कैपिटल मतलब स्मॉल b एंड डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर एंड ऑर्डर टू फाइंड द जीनोटाइप एंड ब्लैक सीड प्लांट इन विच ऑफ द जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल b एंड स्मॉल b इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, जैसे कि इनहिबिशंस ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलेटोनिन इज द क्लासिकल एंजाइम इज, ठीक है। तो एग्जांपल इसके आपको बताना है, राइट आंसर एंजाइम एक्टिवेशन हो जाएगा। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरी, ठीक है। उसके बाद साइक्लोमेसिस सर्वे, मतलब कि इसका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका, यहाँ पे इथेनॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा। और लास्ट में हमारा स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। मतलब कि राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। अगेन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान और बताया गया बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन था कि आपको बताना है इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक जो होता है उसको कहाँ लिया जाता है, IUCN, इसका फुल फॉर्म भी आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3 है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का कहा जा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द चार्टविल, ओके। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का क्या होने वाला है, तो सेंट्रियोल जो होता है इसका यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है, जैसे कि 1 का 3 हमने मिला लिया, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ठीक है, साइट फॉर द एक्टिवेशन राइबोसोम। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ल्यूकोप्लास्ट को हम 4 से इसलिए मिलाएंगे क्योंकि ये जो होता है ना, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरिंग मतलब कि न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा गोल्जी अपॉर्टस आता है जो कि हम साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड से मिला देंगे। मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके, सॉरी 4 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग ही कहा जा रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और NCERT के लाइन से ही है मैचिंग, जैसे कि राइजोपस, तो राइजोपस को हम यहाँ पे 3 से मिला देंगे। ब्रेड मोल्ड होता है, उसके बाद यूस्टिलागो और पक्सिनिया। तो यूस्टिलागो जो होता है वो तो एक स्मर्ट फंगस होता है, और पक्सिनिया जो होता है एक रस्ट फंगस होता है, और एगेरिकस जो होता है वो मशरूम होता है, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 4th। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस्ड नेक्टर, द राइट, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शंस। वो मतलब कि कलरफुल नहीं होता है, वेलिसनेरिया का जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल ही कलरफुल, और नेक्टर उससे प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सो द राइट आंसर इज B, C, D एंड E इज करेक्ट ऑप्शंस एंड A इज इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। बुल्ली फॉर्म, बुल्ली फॉर्म से क्वेश्चन कैसे आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। बुल्ली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुल्ली फॉर्म सेल जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, तो इनवर्ड कार्लिंग एंड लिप्स इन द मोनोकॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज बोटनी सेक्शन, बोटनी के सेक्शन बी का क्वेश्चन है जो कि 136 से लेकर के 15 तक। अभी तक हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम 136 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले वीडियोस के इंटरनली हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जूलॉजी का एक अलग पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ये हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली देखिए मोनोडेल्फस, तो मोनोडेल्फस को हम यहाँ पे चाइनाडो से मिला देंगे। मोनोडेल्फस का चाइनाडो एग्जाम्पल है। उसके बाद डायाडेल्फस, डायाडेल्फस का एग्जाम्पल यहाँ पे पी हो गया आपका, ठीक है। पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम, तो 4 यहाँ पे मिला लिया, फिर 2 मिला लिया, फिर 1 कहने का मतलब पॉलीडेल्फस का राइट आंसर सिट्रस हो जाएगा। और इपीफाइलस, इपीफाइलस का राइट आंसर क्या हो जाने का, यहाँ पे लिली हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई दी स्टेप बताना है आपको यहाँ पे ट्राइको कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि सक्सेनिक एसिड दिया हुआ है वो एक प्रकार का मैलिक एसिड होता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द DNA प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज, तो DNA जो होता है वो किस चीज़ में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो DNA प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल, वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग यहाँ पे करना है, जैसे कि चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है मॉलिकुलर बेसिस का। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांसिस जोकोब और मोनोज जो होता है वो लैकोपोरेन का डिस्कवर किए थे, तो राइट आंसर यहाँ पे 4th। अगेन हर्बिन कोरोना जो कि आपका यहाँ पे जेनेटिक कोड का डिस्कवर किया था इन्होंने, और जो बच गया सो मिला लेंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन फाइनली आपका ए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 1 एंड 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज टू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटी ऑफ द प्लांट, द राइट आंसर इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो फिगर दिया गया है ना, ये आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। जैसे कि कह रहा है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर ये नहीं होते, गलत ऑप्शन है। क्लिस्टोगैमस हटाई दीजिए। उसके बाद कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, यहाँ पे लिखा है क्लिस्टोगैमी फ्लावर शो ऑटोगैमी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। अगेन, wind pollinated plant inflorescence showing the flower and with the well exposed stamen, this is the right answers, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू द रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इन द डिग्रीज, द राइट आंसर इज करेक्ट ऑप्शंस। अगेन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन C4 प्लांट द मिसोफिल सेल्स आर so very little phosphorylations while bundle sheath cell do not show phosphorylations, मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा, और ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, बायोडाइवर्सिटी से ही क्वेश्चन है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग पूरे स्पेसिस का डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी कितना है, तो 7 मिलियन है, मतलब कि इसका 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 हमें मिल गया, एक और ऑप्शन चूज करेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, जो कि नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा, तो फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि हमारा 1 का 3 2 का ए हो जाएगा, 1 का 3 2 का ए, 1 का 3 2 का 4 था यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही, ठीक है। अगेन पॉल एलरिच का हम यहाँ पे रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस से भी मिला सकते थे, और डेविड टेलमैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। इसका राइट आंसर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 1 हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the next questions. In an ecosystem, if the net primary productivity NPP is the first trophic level, अब NPP जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। जैसे कि यहाँ पे 100 किलो मतलब कि आपका यहाँ पे ईयर में दिया गया, मतलब कि 100 समझिए कि यहाँ पे आपका एनर्जी दिया गया, व्हाट विल बी द GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब आपको यहाँ पे GPP बताना है थर्ड ट्रॉफिक लेवल का, तो फर्स्ट तो ये दिया गया ना, सेकंड में क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा, तो 10 आएगा, और उसके बाद थर्ड में आपका 10/10 मतलब कि x आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में राइट आंसर सी, ये गलत है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया आपको, ये 10% लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में अगर 100 है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में 100/10 हो जाएगा, मतलब कि 10 आएगा, और फिर यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल निकाले तो यहाँ पे 10/10 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कोली। ई कोली क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो the DNA dependent RNA polymerase catalysis and polymerizations of one directions, that is 5' to 3', ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे पॉलीमराइजेशंस जो कहा जा रहा है, ये मतलब कि होना चाहिए, लेकिन देखिए जैसे कि यहाँ पे बताएगा पॉलीमरेज कैटलिस्ट एंड पॉलीमराइजेशंस, तो पॉलीमराइजेशंस होगा, पॉलीमरेसेस भी होगा इन वन डायरेक्शंस, तो वन डायरेक्शंस यहाँ पे डायरेक्शंस की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। सिंगल वे में यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली इसका राइट आंसर यहाँ 3 होगा। द DNA डिपेंडेंट, मतलब कि यह जो DNA होगा वो डिपेंडेंट होगा इन DNA पॉलीमरेज जो होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे RNA पॉलीमरेज था लेकिन यहाँ DNA होना चाहिए था, इसीलिए राइट आंसर 3 होगा। अगेन मैचिंग कह रहा है, मैचिंग में क्या है कि यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 2 इज़ द राइट आंसर। यहीं से आपका मिल गया, एक ही से आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का राइट आंसर यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे राइट आंसर फिर 3 हो गया इसका, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिस्टम एंड दस इंक्रीजिंग इन द यील्ड, द राइट आंसर इज जेब्रेलिक एसिड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय द बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगैमस मेथड ओनली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस मेथड से होता है, ये ओनली कहा गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो तीनों का तीनों गलत हो गया, राइट आंसर हमारा 2 हो गया, ओके।
आगे ना आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग का है यहाँ पे, जैसे कि रोज। रोज किसका एग्जांपल है? तो रोज आपका यहाँ पे पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है। दूसरा है पी। पी से क्वेश्चन आ गया मार्जिनल प्लासेंटेशंस। कॉटन, कॉटन का राइट आंसर ट्विस्टेड एक्टिवेशंस। और मैंगो जो कि हमारा ड्रूप होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे कि GLUT4 जो होता है इसका राइट आंसर यहाँ पे इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा है? तो मतलब कि यहाँ पे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। और कैलोजन एक प्रकार का इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज 4, 1, 2 एंड 3। सो अब तक हमने जितने भी बॉटनी के क्वेश्चन से सारे बॉटनी के क्वेश्चंस हमने एक एक करके कवर कर लिए हैं। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हुए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इस वाले वीडियोस के इंटरनली हम इसी क्वेश्चंस को रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो रहा है। अगले वीडियोस के इंटरनली हम जूलॉजी को कवर करेंगे, फिर हम स्पेशल एक बैच वीडियो लाएंगे जिसके इंटरनली हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, और लास्टली हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा गया होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।